नमस्कार दोस्तों। अमित वर्मा स्टडी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम नए टॉपिक के साथ प्रजामंडल आंदोलन के साथ फिर से आ गए। तो प्रजामंडल आंदोलन ये टॉपिक से ये मान लो किसी भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चनों का वेटेज रहता है, ठीक है, और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो प्रजामंडल होता क्या है, पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं कि जनता की सरकार यानी प्रजामंडल का अर्थ है जनता की सरकार, यानी जहाँ जनता का शासन होता है वो प्रजामंडल, ठीक है। अब जनता ने जो अपनी मांग मनवाने के लिए जो देशी रियासतों में जो आंदोलन किए थे उन्हें प्रजामंडल आंदोलन कहते हैं, ठीक है। कि जनता ने जो जिस क्षेत्र की जनता थी, जिस रियासत की जनता थी, उसने क्या किया, अपनी जो मांगे थी वो मनवाने के लिए आंदोलन किए और उन्हीं आंदोलनों को क्या कहते हैं, प्रजामंडल आंदोलन कहते हैं। 1938 में जो कांग्रेस अधिवेशन जो 1938 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था, हरिपुरा, जो गुजरात में पड़ता है, ठीक है। उसकी जो अध्यक्षता किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था के लिए प्रजामंडल का गठन करना आवश्यक है, ठीक है। और कांग्रेस ने पहली बार इस जो प्रजामंडल आंदोलनों का समर्थन किया था, ठीक है। नेक्स्ट है स्थापना। देखो प्रजामंडलों की स्थापना कहाँ पर किस सन में हुई थी, ये एक बार आप अच्छी तरह से देख लो। तो पहली बार आती है जैसलमेर। जैसलमेर में मिठालाल व्यास ने इसकी स्थापना की थी 1945 में, ठीक है। दूसरा नंबर है बीकानेर। बीकानेर में मेघाराम वेद ने की थी 1936 में। ये दोनों मोस्ट हैं। 1945 में जैसलमेर की मिठालाल व्यास ने की और बीकानेर की मेघाराम वेद ने की 1936 में। किशनगढ़ की कांतिलाल ने 1939 में। और जो मेवाड़ का है ये मोस्ट है, ये कई बार पूछा भी चुका है, मणिकलाल वर्मा ने किया था और 1938 में आंदोलन किया था, प्रजामंडल आंदोलन, ठीक है। डूंगरपुर में भोगीलाल पांडे था, 1944 में किया। बांसवाड़ा बांसवाड़ा में क्या किया था, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने और कुशलगढ़ में भंवरलाल निगम ने 1945 में की थी, बांसवाड़ा की और कुशलगढ़ की दोनों की। कोटा, जिसे देखो कोटा प्रजामंडल और हाड़ौती प्रजामंडल, इसे कई एग्जाम में हाड़ौती प्रजामंडल आता है, कई में कोटा प्रजामंडल आता है। तो कोटा में जो प्रजामंडल की स्थापना पंडित नेहरूराम शर्मा ने की थी 1934 में। बूंदी की कांतिलाल ने की थी 1931 में। झालावाड़ की थी कन्हैयालाल मित्तल और मांगीलाल भवे और मकबूल आलम 1946 में की थी, इन तीनों ने मिलकर। भरतपुर की अगर मैं बात करूं तो भरतपुर की थी जमनालाल बजाज ने, जयपुर की थी जमनालाल बजाज ने। ये जो जयपुर का है प्रजामंडल, ये कई बार पूछा जो उसका राजस्थान पुलिस में 3 बार एग्जाम में लगातार आ चुका है, ठीक है। तो इसे आप अच्छी तरह याद रखना कि जमनालाल बजाज ने 1931 में जयपुर की प्रजामंडल की स्थापना की। फिर वो क्या रहा, असमर्थ रहा उसमें, फिर उन्होंने दोबारा किया, पुनर्गठन किया 1936 में, ठीक है। जोधपुर में या मारवाड़, जोधपुर राज्य से मारवाड़ से कोच जयनारायण व्यास ने किया था 1934 में। और अलवर प्रजामंडल का स्थापना हरि नारायण शर्मा ने किया था और प्लस में कुंज बिहारी जो मोदी थे उन दोनों ने मिलकर 1938 में की थी, ठीक है। भरतपुर की गोपीलाल यादव ने की थी और जो अध्यक्ष थे, और उनके साथ थी किशनलाल जोशी, ठाकुर देशराज और रेवती शरण शर्मा जो महिला थी, ठाकुर देशराज थे और किशनलाल जोशी थे। और वो खुद जो भरतपुर प्रजामंडल थे उनके अध्यक्ष थे गोपीलाल यादव, ठीक है। स्थापना की अगर बात करूं तो भरतपुर की जो प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में हुई थी, हरियाणा में, ठीक है, और 1938 में हुई थी। धौलपुर की जवाला प्रसाद जिगासू 1938 में। करौली की त्रिलोक चंद्र माथुर ने 1938 में की थी, ठीक है, करौली की। नेक्स्ट आता है शाहपुरा रियासत की किसने की थी, एक मिनट, शाहपुरा की थी रमेश चंद्र ओझा 1938 में। और सिरोही की थी गोकुल बाई भट्ट 1939 में, ठीक है। सिरोही की किसने की थी, गोकुल बाई भट्ट 1939 में। देखो इनको नॉर्मली जो सन है ना एक साथ हुई थी, वो एक अलग से टॉपिक है, तो इसको भी आप देख लो एक बार।
देखो प्रजामंडल की स्थापना की अगर देखें 1931 में, तो 1931 में क्या हुआ थी, दो रियासतों की हुई थी, एक तो जयपुर की, एक बूंदी की, 1931 में हुई। तो सबसे पहले हो गई जयपुर की, ठीक है, और बूंदी की। लेकिन जयपुर को पुनर्गठन करके 1936 में कर दी, ठीक है। दूसरा आता है 1934। 1934 में हाड़ौती और मारवाड़, इन दोनों की हुई। फिर 1936 में होती है बीकानेर की, ठीक है। और सबसे ज़्यादा 1938 में होता है। 1938 में शाहपुरा की होती है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है, करौली की होती है, धौलपुर की, भरतपुर की और अलवर की, ठीक है। तो वही होगा ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, मेवाड़ और शाहपुरा, ठीक है। 1938 हो गए। 1939 में होती है किशनगढ़ और सिरोही की, ठीक है। 1939 में किशनगढ़ सिरोही की होता है। फिर 1942 में कुशलगढ़ की हो जाता है। 1944 में डूंगरपुर, और 1945 में किसकी होती है, तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और जैसलमेर, इन तीनों की होती है। फिर 1946 में होती है झालावाड़ की, ठीक है। सबसे लास्ट में 1946 झालावाड़ की होती है। अब प्रजामंडल आंदोलनों की शुरुआत, तो देखो 1913 में क्या हुआ कि बीकानेर के जो महाराजा गंगा सिंह थे ना, उनके प्रतिनिधि सभा का गठन किया उन्होंने, ठीक है। जो गंगा सिंह थे, महाराजा गंगा सिंह थे, उन्होंने बीकानेर के थे, उन्होंने 1913 में प्रतिनिधि सभा का गठन किया, और बाद में उन्होंने 1917 में उसे विधानसभा का नाम दे दिया, ठीक है। जो बीकानेर राज्य जो राजस्थान का पहला राज्य था जिसने प्रजामंडल आंदोलनों में जो आगे बढ़कर समर्थन किया था, यानी कि बीकानेर जो राज्य था राजस्थान का, एक ऐसा जो रियासत थी जिसने प्रजामंडल आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया था और जो जनता का साथ दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है जयपुर। अब देखो पहला जो प्रजामंडल की स्थापना हुई वो होती है जयपुर की, ठीक है, 1931 में। तो आपको पता है 1931 में शुरुआत होती है जयपुर और बूंदी की, ठीक है। जयपुर की पुनर्गठन भी हो जाता है उसके बाद, तो वो देखते हैं। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में होती है। जयपुर जो राज्य था, एक मिनट इसको जूम कर लेता हूँ और भी आपको अच्छी तरह से दिख जाए, ओके। तो जयपुर जो प्रजामंडल आंदोलन 1931 में हुआ। अब जयपुर राज्य में जो जन जागृति का जो लेने का जो श्रेय किसे दिया जाता है, तो वो दिया जाता है अर्जुन लाल सेठी को, ठीक है। अर्जुन लाल सेठी को जयपुर में जन जागृति का श्रेय दिया जाता है कि जन जागृति अगर लाए थे तो अर्जुन लाल सेठी लाए थे, ठीक है। फिर स्थापना, प्रजामंडल की स्थापना कौन करते हैं 1931 में, जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज क्या करते हैं 1931 में प्रजामंडल की स्थापना करते हैं, और अध्यक्ष किसे बनाते हैं प्रजामंडल का, कपूरचंद पाटनी। कपूरचंद पाटनी को क्या है वहाँ का अध्यक्ष बना देते हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं चला, उसके बाद फिर से पुनर्गठन करते हैं, कब 1936 में, ठीक है। 1936 में किसके साथ करते हैं, उसमें आता है एक तो सेठ जमनालाल बजाज आता है, उसके साथ मिल जाता है हीरालाल शास्त्री, और इन दोनों के प्रयासों से गठन किया जाता है, पुनर्गठन होता है। और जो इसके अध्यक्ष हैं वो अब की बार किसे बना देते हैं, चिरंजी लाल शिलनाथ मिश्र को बना देते हैं, और उससे पहले किसको बनाते हैं, कपूरचंद पाटनी को, ठीक है। तो ये याद रखना। तो जयपुर के प्रजामंडल के अध्यक्ष किसे बनाते हैं, तो सीधा पूछ लेते हैं तो कपूरचंद पाटनी भी आ जाता है, और कई जगह चिरंजी लाल मिश्र भी आ जाता है, तो इन दोनों में से एक पाएगा। और अगर ये पूछ ले कि जयपुर के प्रजामंडल को पुनर्गठन के समय अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो बनाया गया था चिरंजी लाल मिश्र को, ठीक है। और महामंत्री भी बनाते हैं किसको, हीरालाल शास्त्री को, जो अपने लास्ट में CM बनते हैं, पहले मनोनीत मुख्यमंत्री। और अन्य कौन कौन थे इसमें जयपुर वाले में, तो जयपुर वाले में थे, एक तो थे बलवंत सावलराम देश पांडे, ठीक है। दूसरा था कपूरचंद पाटनी, तीसरा था गुलाब चंद, और चौथा था दौलत राम भंडारी, ठीक है। ये क्या थे इसमें, इनके साथ थे प्रजामंडल, जयपुर के प्रजामंडल में, ठीक है। दूसरा आता है, अब देखो जयपुर प्रजामंडल में क्या क्या हुआ था, अब ये बताते हैं आपको। जयपुर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ 1938 में हुआ। कब हुआ, 1938 में। उसकी अध्यक्षता किसने की थी, जमनालाल बजाज ने की, ठीक है। 36 में निर्माण पुनर्गठन किया गया, 38 में अधिवेशन किया गया। अब अधिवेशन हुआ ना,
उसके बाद वहाँ पर एक जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। किन किन के मध्य हुआ? हीरालाल शास्त्री और दूसरा कौन था? सर मिर्जा इस्माइल। देखो हीरालाल शास्त्री जो थे प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, ठीक है, और जो सर मिर्जा इस्माइल थे ये जयपुर जो सरकार थी उनके प्रधानमंत्री थे, ठीक है। इन दोनों के मध्य होता है। अब इसमें क्या है कि इसमें कहा गया था, शर्त रखी गई कि जयपुर का जो प्रजामंडल है ना वो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में था उसमें भाग नहीं लेगा, ठीक है। और दूसरा, जयपुर सरकार इसके लिए उनको बाध्य नहीं करेगी और उनके जल्दी से जल्दी उनके लिए क्या उत्तरदायी सरकार का निर्माण करेगी, ठीक है। ये उनकी शर्तें थी। अब इससे क्या हुआ, ये जो बात सुनकर कई जो अपने जो नेता थे उन्होंने वो नाराज हो गए इस बात से कि, और इसके अलावा जो जयपुर के अलावा एक अलवर रियासत थी जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, ठीक है। और इस बात, अब ये जो 1942 जो भारत छोड़ो आंदोलन था इसमें भाग नहीं लेंगे इस शर्त के कारण कई जो राजनेता थे वो क्या हो गए, नेता नाराज हो गए, ठीक है। हीरालाल शास्त्री से नाराज हो गए। अब उन्होंने क्या किया, अब भाग तो नहीं ले सकते लेकिन जयपुर में क्या किया उन्होंने, आज़ाद मोर्चे की स्थापना की, ठीक है। किनकी? आज़ाद मोर्चों का गठन कर दिया, जगह जगह आज़ाद मोर्चे किए। आज़ाद मोर्चे थे वो 1942 में स्थापित की गई। इसके संस्थापक कौन थे? तो एक तो थे हरिशर्द, दूसरे थे चिरंजीवी लाल मिश्र, ठीक है। 1944 में जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता जानकी देवी ने की थी, यानी महिला थी, ठीक है। तो जो 1944 वाले 42 में तो जो अपने हीरालाल शास्त्री थे और उन्होंने शर्त रखी थी, लेकिन जो हरिशर्द और चिरंजीवी लाल मिश्र ने आज़ाद मोर्चों की स्थापना की थी जयपुर में, ठीक है। और 1944 में जो प्रजामंडल अध्यक्षता किसने की थी? जानकी देवी ने की थी, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर आता है जोधपुर प्रजामंडल। जोधपुर प्रजामंडल में क्या है, देखो जोधपुर प्रजामंडल 1918 में क्या हुआ कि जो चांदमल सुराणा ने अपने मारवाड़ जो हितकानी सभा की स्थापना की, ठीक है, परंतु वो सक्रिय नहीं हो सकी। किसने? चांदमल ने। चांदमल सुराणा था जिसने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की लोगों की भलाई के लिए, 1918 में की। अब 1920 में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की, ठीक है। 1920 में जयनारायण व्यास ने क्या कर दी? मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कर दी। फिर 1921 में क्या हुआ कि जो पुरानी संस्था थी मारवाड़ हितकारिणी सभा जिसकी स्थापना चांदमल ने 1918 में की थी, उसका क्या कर दिया, उसका जो पुनः जीवित किया किसने? जयनारायण व्यास ने। और दो पुस्तक लिखी उन पर, ठीक है, उसको जीवित कर दिया किसने? जयनारायण व्यास ने की। और दो पुस्तक लिखी उन्होंने, एक तो लिखी मारवाड़ की अव्यवस्था और एक पप्पाबाई की पोल। इसमें क्या की गई थी, इसमें जो मारवाड़ के सरकार थी उसकी कटु आलोचना की गई थी इन दोनों पुस्तकों में, ठीक है। इन दोनों पुस्तकों में मारवाड़ की सरकार की कटु आलोचना की गई। जयनारायण व्यास से जो जयनारायण व्यास थे उन्हें तरुण राजस्थान नामक एक समाचार पत्र निकाला और उसमें मारवाड़ सरकार की कटु आलोचना की, जिसके कारण सरकार ने क्या है, तरुण राजस्थान पर रोक लगा दी। अब जयनारायण व्यास को उन्होंने जो आलोचना की उसके अपराध में जयनारायण व्यास को सिवाना दुर्ग कहाँ है? देखो सिवाना दुर्ग है ना, ऐसे पहाड़ी है जैसे, ठीक है। इस पर सिवाना दुर्ग ये है और ये जालौर दुर्ग है, ठीक है। तो जालौर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग, ठीक है। तो इस सिवाना दुर्ग में डाल दिया यानी जालौर दुर्ग, ठीक है। तो जालौर दुर्ग में बंदी बनाकर रख दिया। अब 1931 में गांधी जी जो गांधी ईविन समझौता हुआ उसके तहत सभी जो क्रांतिकारी थे उनको छोड़ा रिहा करना एक शर्त रखी गई थी गांधी के द्वारा, तो उसी में जयनारायण व्यास को भी रिहा कर दिया गया उसी शर्त के अनुसार, ठीक है। फिर 1931 में क्या किया जयनारायण व्यास ने, अब डटेंगे नहीं, क्रांतिकारी थे, तो जयनारायण व्यास ने क्या किया, मारवाड़ यूथ लिंग, क्या है? मारवाड़ यूथ लिंग और बाल भारत सभा की स्थापना कर दी 1931 में, ठीक है। और जो मारवाड़ में चला था तोल आंदोलन एक 1921, तोल आंदोलन चला था 1931 में। क्यों चला था ये मारवाड़ में जो 100 तोल का
100 तोल था ना, 100 तोल का क्या होता था, एक शेर होता था, ठीक है। और जबकि अन्य स्थानों पे क्या होता था, 80 तोल का होता था एक शेर, ठीक है। तो वहाँ की जनता ने, सरकार ने क्या किया, 80 तोल शेर कर दिया, यानी 80 तोल का शेर कर दिया। तो मारवाड़ जो जनता थी, जो मारवाड़ जनता की जो प्रथम क्या रही, विजय थी, ठीक है। मतलब ये थी कि जो तौल आंदोलन में यह था कि 1921 में जनता ने चलाया, क्यों, क्योंकि जो मारवाड़ की सरकार थी ना, वो एक शेर में 100 तौल रखती थी, ठीक है, नापने की पद्धति। अब और सभी स्थानों पर क्या था, 80 था। तो सरकार ने, जनता ने विद्रोह कर दिया, और तो जनता का विद्रोह की मांग उठाई, तो जनता ने, सरकार ने क्या किया, उसको 80 तौल को एक शेर कर दिया, ठीक है। 80 तोले को क्या कर दिया, एक ही शेर कर दिया, और ये जनता की प्रथम विजय थी, ठीक है। अब जो और दूसरी कारण क्या था कि पशुओं पर कर, यानी कि 1923 में जब सरकार क्या थी, मादा पशु, अगर हम कोई मादा पशु बेचते हैं बाहर, तो उस पर कर लगता था, और जनता इसका क्या करती थी, विद्रोह करती थी, और इसी कारण, जनता के विद्रोह के कारण उसे वापस ले लिया गया, ठीक है। अब देखो, मारवाड़ जो मारवाड़ की प्रजामंडल की स्थापना 1934 में की गई थी, जयनारायण व्यास ने की थी, और अध्यक्ष रहे थे भंवरलाल सराफ, ठीक है, भंवरलाल सराफ इसके अध्यक्ष थे, ये याद रखना। अब देखो, जोधपुर में ही एक कर्सना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्यों मनाया जाता है कर्सना दिवस, कर्सना दिवस 1936 को बना, 1936 में एक घटना हुई थी। देखो, जो एक विधवा महिला थी कर्सना, वो, उसको क्या, राज परिवारों ने, जो राज परिवार के लोग थे, उन्होंने उसका अपहरण कर लिया, और उसी के जो विरोध में लोगों ने उनकी रिहाई के लिए मांग की, और उसी दिन कर्सना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। दूसरा, 21 जून 1936 को क्या हुआ, शिक्षा दिवस मनाया गया, क्यों, क्योंकि 1935 में मारवाड़ सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि 8वीं से लेकर कॉलेज तक की जो पढ़ाई में जो फीस है, उसमें वृद्धि की जाएगी, ठीक है। और इसी के कारण 21 जून 1936 को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने मारवाड़ आए थे और लोगों को जागरूक किया था, ठीक है, 1938 में आए थे। दूसरा, मारवाड़ लोक परिषद, मारवाड़ लोक परिषद के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये अच्छी तरीके से, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में हुई। 1942 में सरकार ने जो प्रजामंडल कार्यकर्ताओं को पकड़कर जेल में डाल दिया, ठीक है, और उनके साथ खराब व्यवहार करने लगी, ठीक है। जयनारायण के नेतृत्व में जो कैदियों ने भूख हड़ताल कर दी, किसके नेतृत्व में, जयनारायण व्यास के नेतृत्व में। अब एक जो कार्यकर्ता, जिस कौन था, बाल मुकुंद बिस्सा, जिसका स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो मर गए, या मृत्यु हो गई उनकी, ठीक है, कौन, बाल मुकुंद बिस्सा, वो अपने कार्यकर्ता मृत्यु क्या, शहीद हो गए, ठीक है, बाल मुकुंद बिस्सा। इसकी बात आप ध्यान से याद रखना, बाल मुकुंद बिस्सा, जिसकी स्वास्थ्य खराब होने के कारण जेल में मृत्यु हुई थी, बाल मुकुंद बिस्सा नाम था उसका, ठीक है। 26 जुलाई 1942 को समूचे मारवाड़ राजपुताना में जो मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया जाता है, ठीक है, कब, 26 जुलाई 1942। अब एक और कांड होता है, डाबला कांड। डाबला हत्याकांड क्या होता है कि डाबला गांव पड़ता है नागौर में, यानी नागौर, डाबला डीडवाना के नागौर में पड़ता है, ठीक है। 13 मार्च 1947 को डाबला हत्याकांड होता है, कब होता है, 13 मार्च 1947 को, ये याद रख लेना। डाबला के जमींदारों ने किसानों की सभा पर हमला कर दिया, और इसमें जो किसानों पर हमला किया, गोलियां चलवा दी, उसमें मारे कौन गए, उसमें एक तो पन्नाराम मारे गए, एक चुन्नीलाल, और दूसरा कौन था, दूसरा था निब्बी जोधा, निब्बी जोधा भी मारे गए थे, ठीक है। 3 लोग मारे गए थे, पन्नाराम, चुन्नीलाल और जो निब्बी जोधा, ठीक है। तीसरा जो आता है वो आता है कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसमें क्वेश्चन बहुत बार बनता है, क्योंकि ये हड़ौती और कोटा प्रजामंडल
है तो एक ही, लेकिन इसकी तारीखें अलग अलग हैं। देखो, जो कोटा प्रजामंडल या हाड़ौती प्रजामंडल कहते हैं, वो 1934 को दशहरे के दिन बना था। ठीक है, स्थापना की गई। कोटा में जागृति का श्रेय किसे दिया जाता है? पंडित नेवराम शर्मा को दिया जाता है। ठीक है, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 दशहरे के दिन हुई थी, और कोटा जो प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी। ठीक है, इन दोनों की स्थापना आप अच्छी तरह से याद रख लेना। नेक्स्ट है बीकानेर प्रजामंडल। चौथा नंबर पर पॉइंट आता है बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की अगर बात करूं तो 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। सर्वप्रथम चूरू में जो सर्वहितकारी सभा की स्थापना की गई। ठीक है, और किसने की थी? स्वामी गोपाल दास ने। कब की? 1907 को। ठीक है, स्वामी गोपाल दास ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना भी की 1936 में। ठीक है, और 1907 में सर्वहितकारी सभा की स्थापना की थी। 1920 में बीकानेर में जो सद विद्या प्रचारणी सभा, याद रख लेना, सद विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की गई। उद्देश्य क्या था 1920 में जो इसकी सभा का उद्देश्य था, रिश्वतखोर थे ना, और जो अन्याय था उसके विरोध आवाज उठाना। और इस संस्था ने धर्म विजय, सत्य विजय नामक नाटक मंचित किए। यानी कि इन्होंने दो, एक तो धर्म विजय पर और एक सत्य विजय, दो नाटक इन्होंने मंचित किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह, जो बीकानेर के कौन थे? महाराजा गंगा सिंह। गंगा सिंह क्या थे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, ठीक है, लंदन में, और वहाँ गए हुए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कहाँ पर गए हुए थे? लंदन गए हुए थे। और जो पीछे से जो क्रांतिकारी या राजनीतिक जो कर्ताओं ने क्या किया, बीकानेर एक दीर्घ दर्शन नामक एक ज्ञापन या पर्चे उसके बंटवा दिए। ठीक है, ज्ञापन निकाल के उसके पर्चे बंटवा दिए। क्या नाम से? बीकानेर एक दीर्घ दर्शन। और जो महाराज गंगा सिंह थे ना, वो लंदन से नाराज होकर, जो लंदन गए हुए थे वहाँ से नाराज होकर वो जो पहले आ गए, और आए तो बीकानेर में पहले से कुछ षड्यंत्र रचा हुआ था। और उसी षड्यंत्र केस में किन किन को? चंद्रमल बहेड़, स्वामी गोपाल दास को क्या कर दिया? जेल में बंद कर दिया, यानी जेल में डाल दिया। ठीक है, अब क्या हुआ? 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मेघराम वेद ने, मेघराम जो वेद था उसने की। 1937 में सरकार ने प्रजामंडल कर्ताओं को बंदी बनाकर छोड़ दिया और सीमा से बाहर निकाल दिया। यानी कि जो करते हो 1937 में क्या किया, जिन को उन्होंने बंदी बना रखा था, जैसे स्वामी गोपाल दास, चंद्रमल बहेड़ को छोड़ दिया, और क्या कहा कि बीकानेर की सीमा से बाहर कर दिया कि आप अंदर नहीं आ सकते, प्रतिबंध लगा दिया उनका। ठीक है, और उनकी जो बाहर कर दिया। अब कार्यकर्ताओं ने क्या किया, कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कर दी। कलकत्ता पहुंच गए और वहां जाकर के उन्होंने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कर दी, और वहां पर पुस्तक लिखी बीकानेर की थोथी पोथी। ठीक है, बीकानेर की थोथी पोथी। अब देखो, बीरबल दिवस भी मनाया जाता है। बीरबल दिवस 17 जुलाई 1946 को मनाया जाता है। बीरबल सिंह देखो, बीरबल सिंह एक जो राय सिंह नगर का, जो गंगानगर में पड़ता है, उसका एक क्या था? किसान था। ठीक है, और उन्होंने क्या, बीरबल ने जुलूस निकाले थे, किसान क्या जुलूस निकाले थे, उसमें बीरबल को गोली लग गई और उनकी वो शहीद हो गए वहीं। ठीक है, तो बीरबल दिवस, उस दिन बीरबल दिवस मनाया जाता है उसकी याद में। अगला है मेवाड़ प्रजामंडल। देखो ये मोस्ट है, मेवाड़ प्रजामंडल क्या है? मोस्ट है भाई। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल में क्या, 24 अप्रैल 1938 को मणिलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। ठीक है, कब की थी? 24 अप्रैल 1938 को। अध्यक्ष किसे बनाया गया प्रजामंडल का? बलवंत सिंह मेहता को बना दिया। अब मेवाड़ को सरकार 24 सितंबर 1938 को गैर कानूनी घोषित कर दिया, मेवाड़ प्रजामंडल को। क्यों? किसको बनाया? 24 अप्रैल 1938 को मणिलाल वर्मा ने बनाया, बलवंत सिंह को मेहता को किया, अध्यक्ष बना दिया। अब जनता विद्रोह कर रही थी, वो जो भी अन्याय के विरुद्ध कर रहे, तो सरकार ने क्या किया, उसको 24 सितंबर,
ठीक है, 1938 को उसको गैरकानूनी घोषित कर दिया। अब नारायणी देवी जो मणिकलाल की पत्नी थी और स्नेह लता वह जो भगवती दो थी, वो दोनों उनकी मणिकलाल की पुत्री थी, को सत्ता निकासी कर दिया, यानी कि उनको राज्य से बाहर कर दिया। ठीक है, मणिकलाल जो अजमेर आए गए और वहाँ से उन्होंने अस्थायी कार्य जो बनाया और साथ ही एक पुस्तक प्रकाशित की, मेवाड़ का वर्तमान शासक। ठीक है, कहाँ से? अजमेर से। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक मणिकलाल वर्मा ने कहाँ से प्रकाशित की? तो अजमेर से। देखो इस ये राजस्थान पुलिस में जो पिछली बार एग्जाम हुए हैं उसमें बड़े बड़े क्वेश्चन थे, उसमें आंसर था एक छोटा सा नॉर्मल अजमेर, लेकिन प्रश्न कितना बड़ा था? मेवाड़ का वर्तमान शासक, इसने ये दिखा दिया नामक पुस्तक मणिकलाल वर्मा ने कहाँ से प्रकाशित की थी? तो कहाँ से? अजमेर से। ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि अजमेर से मणिकलाल वर्मा ने मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। जो टॉपिक के मोस्ट है जो लाइन, वो आपको मैं 2-3 बार बोल रहा हूँ ताकि आपको माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? मणिकलाल वर्मा ने। ठीक है, कहाँ पर की? उदयपुर में। उदयपुर में मणिकलाल वर्मा ने जो प्रथम अधिवेशन की, प्रजामंडल की जो मेवाड़ का प्रजामंडल था उसकी प्रथम अधिवेशन की क्या की? अध्यक्षता की। ठीक है, उद्घाटन कहाँ किया गया? 1941 में आचार्य जे बी करपलानी। ठीक है, आचार्य जे बी करपलानी और साथ में विजय लक्ष्मी पंडित, दोनों ने उद्घाटन किया था। ठीक है, कब? 1941 में। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का जो 7वां अधिवेशन भी उदयपुर में हुआ। ठीक है, 13 दिसंबर 1945 से लेकर 1 जनवरी 1946 को हुआ। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? नेहरू, और वहाँ पर देश भर के नेता आए थे क्योंकि नेहरू जाने माने नेता थे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल की अगर मैं बात करूं तो 1934 में मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। 16 अप्रैल 1935 को मुंबई में रहने वाले सिरोही के प्रवासी कार्यकर्ताओं ने प्रवासी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की। ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन के बाद जो गोकुलभाई भट्ट ने 1939 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कर दी थी, हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। उसके बाद 1939 में गोकुलभाई भट्ट ने क्या किया? प्रजामंडल की स्थापना कर दी सिरोही में। ठीक है, अब देखो जो शाहपुरा राजस्थान की एक ऐसी रियासत थी जिसमें संसद से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को, 15 अगस्त को भारत संसद हो गया था, 14 अगस्त को उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये क्या जो मोस्ट टॉपिक है, नोट्स लगा के लिख रखा मैंने, जो मोस्ट चीज़ है। ठीक है, अब आता है डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर का प्रजामंडल की स्थापना देख लो, 26 जनवरी 1944 किसने की? भोगीलाल पांडे ने। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 26 जनवरी 1944 को भोगीलाल पांडे ने की। अब देखो डूंगरपुर में क्या हुआ? पुनवाड़ा कांड। पुनवाड़ा कांड क्या है? जो एक विद्यालय संचालित करने के अपराध में, यानी विद्यालय संचालित कर रहे थे उसके अपराध में 20 मई 1947 को पुनवाड़ा गांव में शिवराम बील, ठीक है, शिवराम बील क्या कहते? विद्यालय को संचालित कर रहे थे और विद्यालय को संचालित यानी चला रहे थे, और उसके अपराध में 20 मई 1947 को क्या किया? पुनवाड़ा गांव है उसमें शिवपाल को यातनाएं दी। ठीक है, ये क्या था? वो क्या था? तो उसे पुनवाड़ा कांड कहते हैं। दूसरा था डूंगरपुर में रास्तापाल कांड, अपनी कालीबाई। तो रास्तापाल कांड में क्या हुआ कि 20 जून 1947 को हुआ। किसमें? रास्तापाल एक गांव का नाम है, उसमें सेगाबाई क्या करते थे? लेके एक अध्यापक थे। ठीक है, को रस्सी से घसीटा गया, तब इनको बचाने के लिए कौन आया? नाना भाई खाट और भील कन्या थी एक कालीबाई। ठीक है, 13 वर्षीय महिला थी, बच्ची थी ये, को गोली मारकर अंग्रेजों ने हत्या कर दी। ठीक है, और वो फिर क्या हुआ? 21 जून को शहीद हो गई।
जो कालीबाई थी, उस 20 जून को उन्होंने, अंग्रेजों ने उनको गोली मार दी और 21 जून को उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की अगर बात करूँ तो 15 अगस्त 1945 को हुआ। अमृतलाल पाठक के द्वारा की गई, सहयोगी था चुन्नीलाल। ठीक है, ये नॉर्मली हैं, इनको एक बार पढ़ लेना, मतलब ये एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन प्रतापगढ़ वाला कभी कभी पूछ लेते हैं बड़ी एग्जाम में। अब नेक्स्ट है जैसलमेर। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना, जैसलमेर के राजा थे। जैसलमेर को देखो, पहले तो ये देख लो, जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान निकोबार कहते हैं। ठीक है, नेहरू ने इसे क्या कहा है, विश्व का 8वां अजूबा या आश्चर्य, सॉरी 8वां आश्चर्य का। और जागृति का श्रेय किसे जाता था जैसलमेर में, तो सागरमल गोप्पा, जानते हो, तेल से जलाकर हत्या करती थी, जला दिया था जेल में। जैसलमेर 16 नवंबर 1930 को जवाहर दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि नेहरू की जो अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं उस दिन। ठीक है। सागरमल गोप्पा की पुस्तक थी, कौन कौन सी थी? एक तो थी जैसलमेर में गुंडाराज, दूसरी थी रघुनाथ सिंह का मुकदमा। 2 पुस्तकें थी। ठीक है, रघुनाथ सिंह का मुकदमा किसकी थी? सागरमल गोप्पा की 2 पुस्तकें। देखो, रघुनाथ मुकदमा और गुंडाराज, ये दोनों पुस्तकें मैंने इसलिए नोट्स में डाली हैं क्योंकि ये बहुत बार, यानी कि 3-4 बार तो राजस्थान पुलिस में लगातार पूछ लिए हैं हर शिफ्ट में। ठीक है, तो जैसलमेर में गुंडाराज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये दोनों पुस्तकें अच्छी तरह से याद कर लेना किसकी थी? सागरमल गोप्पा की थी। 15 दिसंबर 1945 को मिट्ठलाल व्यास ने जोधपुर, देखो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? जोधपुर में की गई थी। ठीक है, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? जोधपुर में, यह आप याद रखना। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की गई थी। और भरतपुर की, देखो 2 टॉपिक ऐसे हैं, देखो जैसलमेर की पूछ लेते हैं कि जैसलमेर की प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी, तो लोग क्या कर लेते हैं बच्चे, जैसलमेर ही कराते हैं, लेकिन इसकी कहाँ हुई थी? जोधपुर में हुई थी, मिट्ठलाल व्यास ने की थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि दरअसल हुआ ये था कि जो सागरमल गोप्पा को जेल में बंद कर लिया था, और फिर मिट्ठलाल व्यास से वहाँ थे, जोधपुर में थे, तो उन्होंने वहाँ ही इसकी जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कर दी। और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की अगर मैं बात करूँ तो भरतपुर की थी कहाँ पर? रेवाड़ी। ठीक है, रेवाड़ी हरियाणा में पड़ता है, तो रेवाड़ी में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। ठीक है, ठीक है, तो और इसी पर हमारा पूरा टॉपिक खत्म होता है। ये जो टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट है। हर एक जो जितनी बुक है राजस्थान जीके की, उन सभी बुकों से टॉपिक लिए गए हैं और पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दिया गया। ठीक है, मैं भी इसी से पढ़ाई की थी। और इस टॉपिक के बाद अगला टॉपिक लेंगे हम किसान आंदोलन, जो एक ही क्लास में पूरा टॉपिक खत्म करेंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।